कहीं ज़मीन हम जोत रहे हैं लिखाए नहीं हैं तो लिखवा लीजिए। कहीं ज़मीन जोत रहे हैं बंटवारा नहीं किए हैं कागज़ पे तो बंटवारा कर लीजिए। तो निश्चित तौर पे सरकार कई एक ऑप्शन देते आ रही है। कुछ लोगों को परेशानी है जो ज़मीन सरकार का हड़पे हुए हैं या किसी पट्टेदार का हड़पे हुए हैं या अपनी संपत्ति दूसरे के नाम पर करके रखे हुए हैं। जो चर्चा आ रहा है कि सर्वे को रुकवाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, ये बिल्कुल गलत बात है। सर्वे करा कर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कम से कम आपको रतजग्गा जो कहते हैं हम लोग हैं, कम से कम अवेयरनेस तो ला दिया ना आप में। क्योंकि हमारे दादा और जी हमारे पोता को मालूम नहीं कि खाता क्या होता है, खेसरा क्या होता है, रकबा क्या होता है, चौहद्दी क्या होता है। क्या आपको लगता है कि एक टोल फ्री नंबर जारी करना चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत कम हो? नहीं, बिल्कुल, वो तो हमारे मंत्री हैं और एक्टिव मंत्री हैं। और मैंने कहा कि अध्यक्ष होने के नाते थोड़ी व्यवस्था बढ़ गई होगी। आपके 2 भाई बहन हैं तो 4 हिस्से में बांटिए। क्यों बहन का हिस्सा गायब कर रहे हैं? तो वो ऑब्जेक्शन करता है तो आप पैसा देने जाते हैं। तो मूल जड़ में आप हैं। भाई का बेईमानी कर लिए, बहन का बेईमानी कर लिए, अकेले मालिक बनना चाहते हैं तो कहते हैं किसी को नोटिस मत कीजिए। तो चुरा के रुपया उसको 25,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जैसा ज़मीन है, जैसा शहर है वैसा रेट देते हैं। तो भ्रष्टाचार के बढ़ावा में आम जनता का हाथ। किसी को बड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे राम सूरत जी हों, चाहे दिलीप जायसवाल जी हों, चाहे आलोक मेहता हो। सब लोगों को भ्रम है कि हम मंत्री बने, हमारी सरकार बनी। सरकार मुख्यमंत्री जी की है, आला कमान मुख्यमंत्री जी है। सारे नियमों का इम्प्लीमेंट करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी है। और ये सारे नियम हमारे मंत्रिमंडल से पहले, मतलब हमारे रामनारायण मंडल जी थे, उनसे पहले भी नियम लागू हो गया था। आभार यात्रा या प्रभार यात्रा, सीजनली मौसम के जैसे सावन भादों में बेंग ज़्यादा बोलता है, ढाबूस बेंग। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि बिहार में लैंड सर्वे हो रहा है, जिसको लेके लगातार बयानबाजियों का दौर भी जारी है और साथ में विवादों का भी। हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए आपको बता दें कि पूर्व राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय जी हैं। सीधे सर से पहले जुड़ेंगे। सर, सबसे पहले लैंड सर्वे को आप कैसे देख रहे हैं? लैंड सर्वे को सब लोग को अच्छे नज़रिए से देखना चाहिए, मुझको ही नहीं। इस बिहार की जनता को जो ग्रामीण इलाके में परिवेश में रहते हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाके का ही सर्वे हो रहा है, वैसे सभी भाइयों से बहनों से मेरा आग्रह होगा, जो आपके दादा परदादा पूर्वजों ने जो संपत्ति अर्जित किया, 2 बार सर्वे हुआ। क्लस्टर सर्वे हुआ 1900 के आसपास में और 1962 के आसपास में रिविजनल सर्वे हुआ। अभी विशेष सर्वे है। तो वो सारी संपत्तियां आपके नाम पर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नाम पर करा लीजिए। तो नाम पर कराने से पहले आपको अपने परिवार में जहां डिस्प्यूट है उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। तो सॉर्ट आउट का मतलब है कि कहीं ज़मीन हम जोत रहे हैं लिखाए नहीं हैं तो लिखवा लीजिए। कहीं ज़मीन जोत रहे हैं बंटवारा नहीं किए हैं कागज़ पे तो बंटवारा कर लीजिए। तो निश्चित तौर पे सरकार कई एक ऑप्शन देते आ रही है, आज से नहीं आ रही है, लेकिन कान पे जू नहीं रेंगता है उन वैसे लोगों को जिनके परिवार में कोई न कोई 1-2 सदस्य बेईमान है या बदमाश है। तो कहीं न कहीं बहुत लोग ये जलन रहता है कि हम अगर करेंगे तो इनको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो वैसे लोगों के लिए थोड़ा परेशानी है। कुछ लोगों को परेशानी है जो ज़मीन सरकार का हड़पे हुए हैं या किसी पट्टेदार का हड़पे हुए हैं या अपनी संपत्ति दूसरे के नाम पर करके रखे हुए हैं, वैसे लोगों को भी परेशानी हो रही है। जो चर्चा आ रहा है कि सर्वे को रुकवाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, ये बिल्कुल गलत बात है। सर्वे करा कर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कम से कम आपको रतजग्गा जो कहते हैं हम लोग हैं, कम से कम अवेयरनेस तो ला दिया ना आप में। क्योंकि हमारे दादा और जी हमारे पोता को मालूम नहीं कि खाता क्या होता है, खेसरा क्या होता है, रकबा क्या होता है, चौहद्दी क्या होता है, टाइटल किसको कहते हैं। तो कम से कम आपको मौका तो मिला ना कि अभी समझने का, सीखने का, देखने का। तो जो भी करके जो भी संपत्ति आपके हाथ में आएगी तो प्योर हो जाएगा, श्योर हो जाएगा ना आपका। अभी आधा अधूरा आपका है। तो पूर्ण रूपेण आप युवा और युवतियों से मैं कहना चाहूँगा, नए पीढ़ियों से कहना चाहूँगा कि आप खतियानधारी बनना चाहते हैं तो हो सकता है आपके पिताजी दादाजी कम पढ़े लिखे रहे होंगे, कुछ कम परेशान, लेकिन थोड़ा कष्ट कीजिएगा तो साल 2 साल 6 महीना में सारा दुरुस्त हो जाएगा और आप खतियानधारी हो जाइएगा। तो आप जैसे युवा युवती खतियानधारी हो जाएंगे, मेरे बेटे बेटियां खतियानधारी हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पे ये झंझट 50 साल आगे तक का समाप्त हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है।
सर एक सवाल ये भी है कि अभी जो मंत्री है भूमि और राजस्व विभाग के दिलीप जायसवाल जी काफ़ी काम भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक नंबर जारी किया जिस पे कॉल नहीं लगता है, जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। फ़ोन तो सब उठाते ही रहते हैं हमारे अध्यक्ष जी, और ये है कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं तो थोड़ा दायित्व तो बढ़ गया है, लेकिन व्यस्तता रहती होगी, लेकिन तो खुलेआम फ़ोन नंबर देते हैं, बात करते हैं, लैंडलाइन नंबर भी ऑफिस में बात कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे पार्टी के अध्यक्ष होने के बाद थोड़ा व्यस्तता जरूर बढ़ा होगा, इसलिए हम नहीं कर, लेकिन फ़ोन तो उठाते हैं वो। क्या आपको लगता है कि एक टोल फ्री नंबर जारी करना चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत कम हो? नहीं, बिल्कुल, वो तो हमारे मंत्री हैं और एक्टिव मंत्री हैं, जी। और मैंने कहा कि अध्यक्ष होने के नाते थोड़ी व्यस्तता बढ़ गई होगी, लेकिन काम करने का जो ललक है, जो स्टाइल है, बिल्कुल सही काम करते हैं, सही जगह पे बात करते हैं। तो टोल फ्री नंबर की जहाँ तक बात है तो विभाग में बैठे लोगों निर्णय लेंगे, मंत्री जी निर्णय लेंगे, उचित होगा तो जरूर होना चाहिए। जी सर, आप भी इस विभाग में रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, क्या इस विभाग में भ्रष्टाचार करने की जो चीज़ें सामने आती है कि भ्रष्टाचार होता है, इस विभाग में सबसे ज़्यादा विवाद होता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? भ्रष्टाचार का बढ़ावा कौन दे रहा है? भ्रष्टाचार की बात अगर आप करते हैं तो भ्रष्टाचार तो आप हम मिल के करते हैं ना। क्यों करते हैं? आप सबसे पहला नंबर तो आप भाई को हिस्सा नहीं देना चाहते, भाई का ज़मीनें लिखवा लेते हैं, जाके कहते हैं कि 50,000 लीजिए, हमसे दाखिल खारिज कर दीजिए, भाई का हिस्सा का भी कर दीजिए। तो नीयत तो हमारा खराब है, तो फिर सरकार को क्यों बदनाम किया जा रहा है? आप अगर सही हैं, आपके 2 भाई बहन हैं तो 4 हिस्सा में बांटिए, क्यों बहन का हिस्सा गायब कर रहे हैं? तो वो ऑब्जेक्शन करता है तो आप पैसा देने जाते हैं। तो मूल जड़ में आप हैं, भाई का बेईमानी कर लिए, बहन का बेईमानी कर लिए, अकेले मालिक बनना चाहते हैं तो कहते हैं किसी को नोटिस मत कीजिए, तो चुरा के रुपया उसको 25,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जैसा ज़मीन है, जैसा शहर है वैसा रेट देते हैं। तो भ्रष्टाचार के बढ़ावा में आम जनता का हाथ। सर आलोक मेहता जो पूर्व राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री भी रहे, उन्होंने कहा है कि हमने सारा काम करवाया। नीतीश कुमार का नाम हालांकि वो ले रहे हैं कि नीतीश कुमार जी भी थे, लेकिन ऑनलाइन की सारी प्रक्रिया हमने करवाई, जैसे ही मैं हटा उसके बाद नए मंत्री बने। किसी को बड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे राम सूरत जी हों, चाहे दिलीप जायसवाल जी हों, चाहे आलोक मेहता हो। सब लोगों को भ्रम है कि हम मंत्री बने, हमारी सरकार बने। सरकार मुख्यमंत्री जी की है, आला कमान मुख्यमंत्री जी है, सारे नियमों का इम्प्लीमेंट करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी है, और ये सारे नियम हमारे मंत्रिमंडल से पहले, मतलब हमारे रामनारायण मंडल जी थे, उनसे पहले भी नियम लागू हो गया था। ठीक है, सच बात बोलना चाहिए। हमने ऑनलाइन करा दिया, नियम तो पहले से है, कोई जाकर के इम्प्लीमेंट कराता है, कोई जागरूक कराता है, कोई कमाता सब है, झमकाता कोई है। तो निश्चित तौर पे सब मुख्यमंत्री जी ने कराए थे, और मंत्री इसलिए न बनाए जाते हैं कि मंत्री हर विभाग का मंत्री होता है। तो कोई अच्छा काम किया, कोई ज़्यादा काम किया, कोई कम बोला, कोई ज़्यादा बोला, तो काम सभी लोग करते हैं, सभी मंत्री के पास फाइल आते हैं, सभी लोग करते हैं। तो ऑनलाइन की प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू किया था, डिजिटल कराने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया था, सर्वे कराने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। अब हम लोग मंत्री बने तो जनता को अधिक लाभ कैसे मिले, संशोधन करते गए, काम को आगे बढ़ाते गए, ज़मीन पर जनता का सुनवाई करने के लिए गए, जनता दरबार लगाए, लोगों का सुने, लोगों का इम्प्लीमेंट कराए, फ़ोन उठाए, बात किए, तो लोगों को लगता है कि ये कुछ बेहतर किए, कुछ कम किए, करते सब लोग है काम। सर आखिरी सवाल ये रहेगा कि आज से तेजस्वी यादव आभार यात्रा पे निकले हैं, आप ही के एरिया में सबसे पहले गए हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस आभार यात्रा? नहीं, आभार यात्रा या प्रभार यात्रा, सीजनली मौसम के, जैसे सावन भादों में बेंग ज़्यादा बोलता है, ढाबूस बेंग, बहुत कड़वी बात हम बोल रहे हैं। इसका परिणाम, इसका हम बताना भी चाहेंगे कि जब आप नेता हैं, विपक्ष सरकार का अंग होता है, और जब सदन चल रहा था तो आप कहाँ थे? सरकार कहाँ से चलती है? सदन से, संविधान से। लोकतंत्र का मंदिर कहाँ है? तो सदन है। उस समय कहाँ थे आप? 6 दिन का हाउस था, आप 6 मिनट के लिए नहीं आए हाउस में आप, और आप रोड पे चल रहे हैं, आभार और प्रभार की बात करते हैं। जनता सब देख रही है, जनता पूरा हिसाब लेगी आपसे। आप ये गलत फहमी में मत रहिए कि हम आभार यात्रा निकालेंगे, प्रभार निकालेंगे तो जनता का वोट बैंक बढ़ जाएगा। जो वोट बैंक आपका है रहेगा, लेकिन बाकी सभी लोग एनडीए के साथ इंटैक्ट है, फिर सरकार एनडीए की बनेगी। तो देखिए जिस तरीके से बिहार में लैंड सर्वे हो रहा है, लगातार
बातें हो रही हैं आखिरकार लैंड सर्वे में क्या कुछ दिक्कत आ रही है। जो मंत्री जी हैं वो भी कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप हमसे सीधे बात कीजिए। हालांकि ये नंबर नहीं लग रहा, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। और इसके साथ ही जिस तरीके से आलोक मेहता ने कल कहा था कि हमने काम किया, उस पर भी क्या कुछ कह रहे थे वो भी आपको सुनवाया। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।